बच्चों वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आज हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 11.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से क्या है, आपने बचपन से फोर्थ स्टैंडर्ड और आपने पढ़ के आए हो एक्सपेंडेड फॉर्म करना, शॉर्ट फॉर्म करना। ठीक है, अब आपको कोई भी नंबर देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक नंबर दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें ही बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर है, आप एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, बचपन से आप पढ़े हो बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म जो है बेटा, मान लो ये एक नंबर है बेटा। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड फॉर्म करने को दी जाती है, तो पहले आप देखो डिजिट, जो ये नंबर है 4 पहले लिखते थे। 4 के आगे देखो कितने नंबर है, 2 डिजिट है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाते थे। प्लस यहाँ पे 9 और 9 के आगे 1 है तो 1 जीरो, और प्लस 6 लिखते थे। ठीक है, ऐसे लिखते थे, तो सेम आपने ऐसे ही करनी है और यहाँ पे आपको पावर की फॉर्म में लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दी है बेटा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखी है और यहाँ पे मैंने एक एक करके आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी मैंने क्या बोला, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है बेटा, कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे देखो ये नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, ये नंबर 2 है। अब 2 के आप पहले लिख देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, 2 लिखेंगे, 2 के आगे आप देखो यहाँ पे कितने जीरो है बेटा, 1 2, पहले नंबर देखो, पहले ये 2 है बेटा, 2 के आगे नंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब 2 लिख दिए, 2 लिखने के बाद यहाँ पे 5 जीरो लिख देंगे काउंट करके अच्छे से, 1 2 3 4 5, और बीच में प्लस 7 लिखेंगे, 7 के आगे 4 डिजिट है तो 4 जीरो लिखेंगे। ठीक है, प्लस 9 लिखेंगे, 9 के आगे 3 जीरो है, प्लस 4 लिखेंगे और 4 के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 0, 0 के आगे 1 डिजिट है तो आप 0 लिख सकते हो, नहीं तो 2 जीरो आप लिख सकते हो, ओनली 1 जीरो भी लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे देखो 4 है। ठीक है, ऐसे ही करनी है, तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आप कर लिया, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे 2 को 2 रखो बेटा। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 है, 6 डिजिट है। अब यहाँ पे 2 को मैंने यहाँ रखूँगी, 2 में किससे मल्टीप्लाइंगे तो करेंगे तो सेम इस नंबर ही आएगा। 2 को यहाँ पे 1 लाख में करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 मिलके ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 में 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे, प्लस यहाँ पे देखो 7 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 4 जीरो, प्लस 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 जीरो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 जीरो था, प्लस यहाँ पे देखो आप 0 लिखो, मल्टीप्लाई आप 10 करो, 10 कोई भी डिजिट हो, 0 में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो बेटा प्लस, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, तो आप देखो 4 को किस में मल्टीप्लाई करोगे, 1 में। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब आंसर कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे देखो 2 लिखो, 2 मल्टीप्लाई यहाँ, और 10 का पावर यहाँ पे गिनो कितने जीरो थे, 5 है, तो 10 का पावर 5 है, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे 4 होगा बेटा, देखो घटते हुए चल रहा है ना। अब प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे 3, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे 2, प्लस यहाँ पे देखो 0 है बेटा, तो 0 यहाँ पे जो 0 है बेटा, यहाँ पे आप लिख लोगे 0, और 10 का पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे 0, आपको पता है a का पावर 0 है तो इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, a का पावर 0 इक्वल टू 1 में लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ाई थी। ठीक है, अब ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था। अब ध्यान से देखो सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, तो नंबर देखो बेटा 3 लिख दिए। अब 3 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 जीरो। ठीक है, प्लस 0 लिखेंगे, 0 आप ऐसे लिख दो, नहीं तो इसके आगे भी नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ पे 5 0 2 3 4 5, प्लस और 0 लिखेंगे, इसके आगे 4 जीरो। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 के आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो, प्लस यहाँ पे 1 के आगे 2 जीरो, प्लस 9 के आगे 1 जीरो, और प्लस 4। ठीक है,
इसके आगे 4 है। अब यहाँ पे देखो सेम आपने ये वाली मेथड करेंगे जो मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 के आगे 1 लिख के जीरोस देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस यहाँ पे 0 है बेटा, 0 के आगे जो भी आप कोई भी डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही है तो आप 0 लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके आगे 5 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई दोबारा यहाँ पे 4 0 है, 1 2 3 4 5 था तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 है, ठीक है। 1 के आगे 1 2 3 4 5 नहीं, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 है, 6 के आगे देखो 3 0 है, ठीक है, प्लस 1 के आगे 2 0, ठीक है, 9 के आगे 1 0 और प्लस 4 के आगे 1, ठीक है। अब इसको देखो आंसर कैसा आएगा, 3 है और मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे 6 प्लस 0, ठीक है। अब 0 है तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं लिख दूंगी 10 का पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2, प्लस यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 और यहाँ पे प्लस 4 10 का पावर 0, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो 2 है, 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पे 6 0 प्लस 8 8 के आगे 5 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे 0 0 लिखोगे, नहीं तो आप इसके आगे भी 4 0 लिख सकते हो, ठीक है। 6 लिख के इसके आगे 3 0 प्लस 1 लिख के 1 लिखोगे, 1 के आगे 2 0 प्लस 9 के लिख 1 0 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 और कितने 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 0 1 2 6 था यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 10 यहाँ पे 4 0 4 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 के आगे 3 0, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 0 था तो यहाँ पे 2 0, ठीक है, प्लस 9 इसके आगे 10 0 प्लस 6, ठीक है, 6 के आगे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 है मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे क्या होगा, 2 है यहाँ पे 1 2 3 6 है तो इसका पावर 6 होगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 0, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 1 के आगे देखो 1 2 3 4 5 तो 5 0 लिखेंगे, प्लस 2 के आगे 4 0 प्लस 0 0 के आगे 3 0 प्लस 7 7 के आगे 2 0 7 के आगे 2 0 1 के आगे 1 0 प्लस 9, ठीक है। अब देखो 1 मल्टीप्लाई इसमें वहीं करेंगे मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 0, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 2 0 है ना, प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 और प्लस 9 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 10 का पावर यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4, 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 का पावर 0, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 है बेटा, ठीक है, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके आगे कितने 0 4 0, ठीक है, प्लस 0 के आगे 3 0 दोबारा 0 के आगे ये 0 के आगे 2 नंबर है तो 2 0, ठीक है, प्लस 6 के आगे 1 0 माने 1 नंबर है तो 1 0 प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 के आगे 4 0 है बेटा, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20,000 आएगा, ठीक है, 1 2 3 4
प्लस 0 के आगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, प्लस 0 यहाँ पे 2 नंबर, प्लस 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, प्लस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 प्लस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 0, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। देखो फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे पहले वाले में क्या बोला गया था, पहले वाले में आपको ये नंबर दी गई थी, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था। अब आपको क्या है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, आपको नंबर में लिखनी है, इसका अपोजिट है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या पूछा है बेटा, यहाँ पे देखो 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 0 है, ठीक है बच्चों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दी है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखो 8 है बेटा, ठीक है, ये 8 है तो मैंने 8 लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 के ऊपर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 0, ठीक है, 1 2 3 4 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 0 प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10 के देखो नंबर क्या है बेटा, 3 जीरोस है, तो यहाँ पे 3 0 प्लस 0 यहाँ पे देखो 10 के ऊपर 2 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, और प्लस 5 है मल्टीप्लाई यहाँ पे 1। आपको पता है 10 का पावर 0 है तो ये क्या होगा 1, आपने ये पता है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने पढ़ाई थी, तो a का पावर यदि 0 है तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, ये मल्टीप्लाई करिए, 8 के आगे 1 2 3 4 है, ठीक है, यहाँ पे कितने जीरोस होगा, 4 जीरोस हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे देखो 6 के आगे 3 जीरोस, मल्टीप्लाई करेंगे ना इनमें, प्लस 0, क्योंकि आपने कोई भी डिजिट को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही होता है, प्लस 4 को 10 में करेंगे 40 प्लस 5 को 1 में करेंगे 5। अब इसको प्लस कर देंगे तो देखो डिजिट 1 2 3 4 5 है, तो यह 8 आ गया, 8 है, 8 के आगे देखो यहाँ पे 3 डिजिट है तो 6 होगा, यहाँ पे 0 है बेटा तो 0 रखेंगे, यहाँ पे देखो ये 40 है, ठीक है, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब डिजिट गिनो, ये 4 था, 1 2 3 4 है, ये हो जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बी वाले पार्ट देखो बच्चों, बी वाले पार्ट में सेम यहाँ पे 4 है, अब इसके आगे 10 क्या देखो 5 जीरोस है, 2 3 4 5 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई ये 10 के देखो 3 है तो 3 जीरोस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर 2 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 का पावर 0 है तो ये 1 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है नंबर है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के आगे 1 2 3 4 5 है तो 5 0 लिख देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 के आगे 3 जीरोस प्लस यहाँ पे 3 के आगे 2 जीरोस प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कर दिया तो अब प्लस करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पे 4 है बेटा, इसके आगे देखो ये 3 है तो यहाँ पे एक नंबर और 0 कम है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसके बाद 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, इसके बाद 2 0 है तो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे देखो एक 0 नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 2 है, ठीक है। आप डिजिट पहले वाले को काउंट करो, ये 5 है तो 5 हो गया, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 0, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में भी आपको देखो 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4 है तो 4 0, ठीक है, प्लस 7 के आगे देखो 2 0 प्लस 5 के आगे यहाँ पर 10 का पावर 0 है तो 1 है। अब ध्यान से देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 का पावर देखो बेटा 3 के आगे 4 0 प्लस 7 के आगे 2 0 प्लस 5 1 जा 5। अब इनको प्लस ये पहले डिजिट लिखेंगे 3, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 2 है तो 3 वाली डिजिट नहीं, यहाँ पे देखो नहीं है तो यहाँ पे 1 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 5 हो रहा है तो ये 5 है, तो यहाँ पे 4 डिजिट है तो 1 घटेगा तो और 1 0 लगेगी, यहाँ पे 2 है बेटा तो यहाँ पे 7 आ गया,
ठीक है। और 7 के आगे देखो यहाँ पे 1 0 और है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा आंसर 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 3 के आगे 4 0 है, तो 3 के आगे 1 2 3 4, यहाँ पे गलत हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4 0 से ना, तो यहाँ पे 3 के आगे ये वाला नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान से करना, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे देखो 3 है, मल्टीप्लाई 10 का पावर 4 है, तो 3 10 का पावर 4 है, तो 1 2 3 4 0 से, तो यहाँ पे 4 0 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 7 के आगे 2 0, ठीक है, प्लस 5 के आगे 10 का पावर 0 है, तो 1 है। अब यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2 0 है, तो 1 0 नहीं था, तो 1 0 ही लिखेंगे, 1 डिजिट यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे 4 है 2 है, तो 3 कम है, तो 1 0 लिख दिया। इसके बाद 7, यहाँ पे देखो 1 डिजिट कम है, तो यहाँ पे, तो इसका आंसर बेटा 30705 है, ठीक है, इसको मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। अगला देखो बेटा, डी वाला पार्ट लास्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 है, मल्टीप्लाई 10 का पावर 5, तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, प्लस 2 यहाँ पे 2 0 है, प्लस 3 के देखो यहाँ पे 10 का पावर 1 है, तो 1 0 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो 9 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 0, प्लस 2 को 100 में करो तो 200, प्लस 3 को 10 में करो 30। अब ध्यान से देखो 9 है बेटा, यहाँ पे 5 0 है, तो 5 यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो 9 यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 2 है, तो और 1 0 लगेगा, और इसके बाद 2, इसके बाद 3, और एक नंबर और नहीं था, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट खत्म होती है। अगले वीडियो में हम करेंगे थर्ड पार्ट से स्टैंडर्ड फॉर्म, और मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म 8 क्लास की वीडियो में डाल रखी हूँ पहले से, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में, तो आप जाके जरूर देखिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने करवा रखी हूँ 8 क्लास की जो है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।